वेलकम बच्चों वंस अगेन। बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज के तहत 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज इसका लेक्चर 2 और हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 से। 9th क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 4x³ - 6x² - 72x + 14 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो निरंतर वर्धमान पूछा गया है। तो इसके लिए ये आपका जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। पहले हम इस फलन को लिख लेते हैं, 4x³ - 6x² - 72x + 14। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर रहे हैं। तो हमें f' मिलेगा। 4 × x³ का 3x² हो जाएगा, तो 3 आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 12x² ये हो गया। 6 × 2x तो ये 12x आ गया, माइनस 72 × 1 72, 14 का 0। तो आपको इसमें हम 12 कॉमन ले सकते हैं, इसको आसान बना लेंगे। x² - x माइनस 6, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है। तो निरंतर वर्धमान या ह्रासमान के लिए आपको लिखना पड़ता है f' जो होता है उसको आप 0 लिखेंगे। तो f' = 0, इससे हमें अंतराल अगर हमें अंतराल निकालना है तो हम f' को रखेंगे 0। f' को 0 रखेंगे तो ये आएगा 12 × x² - x माइनस 6 = 0। तो 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो दिस इंप्लाइज दिस टर्म x² - x माइनस 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके आप फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर करके इसके फैक्टर मिल जाएंगे आपको -3x + 2x। तो पहले दो में पेयरिंग किया आपने, x कॉमन है, x - 3 + 2 कॉमन, x - 3 = 0। दिस फर्दर इंप्लाइज x - 3 इन दोनों में कॉमन, x + 2 = 0। आगे देखते हैं। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो यहां से x की दो वैल्यू निकल के आ गई, x = 3 और x = -2। अब आपकी जो नंबर लाइन है, अगर हम नंबर लाइन को देखें तो नंबर लाइन -∞ से +∞ होती है, बीच में इसका 0 होता है। 1 2 3 so on 4 ये पॉजिटिव साइड में, ऐसी नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव साइड। तो यहां पर देखिए हमें एक तो x = 3 को मार्क करना है, 1 2 3। तो ये जो है x = 3 की वैल्यू, और x = -2 -1 -2 ये x = -2। तो पूरी नंबर लाइन जो है x की ये दो वैल्यूज की वजह से तीन अंतरालों में डिवाइड हो रही है। पहला अंतराल बन रहा है -∞ से -2। ये जो अंतराल आपको दिख रहा है ये है -∞ से -2। दूसरा अंतराल है -2 से 3, और तीसरा जो इंटरवल है ये अंतराल है वो 3 to ∞ है। तो ये तीन अंतरालों में डिवाइड हो रहा है। अब हम चेक करेंगे इन तीनों अंतरालों में f' की वैल्यू का साइन, ये हमें देखना होता है। तो सबसे पहले अंतराल इंटरवल जो है -∞ से -2, f' की वैल्यू आपने जो ली है वो ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे, फैक्टर वाली वैल्यू लेके चलते हैं। तो 12 × x² - x माइनस 6 था, और इसके ये दो फैक्टर हुए थे, x - 3 x + 2। अब इस अंतराल की मैं बात कर रहा हूं, तो इस अंतराल में x का कोई एक हम मान लेके चलते हैं। इस इंटरवल में x की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी x = -3। तो हमने ले लिया x = -3। तो जब इसको -3 लिखते हैं, 12 तो पॉजिटिव है ही है, 12 मल्टीप्लाई, जब -3 x की वैल्यू -3 तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। -3 -6 होता है, और ऐसे यहां पर देखेंगे तो -3 + 2 भी नेगेटिव होता है।
-3 + 2 भी नेगेटिव होता है। तो दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। हमें सिर्फ f' का साइन देखना है अंतराल में। तो इस अंतराल में जो पहला अंतराल बन रहा है लेफ्ट साइड से -∞ से -2, इसमें f' पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा अंतराल हम लेके चलते हैं। ये अंतराल है -2 से 3। इस अंतराल में, इस इंटरवल में f' जो था 12x - 3 × x + 2 था। तो इस अंतराल में कोई एक वैल्यू ले लें, तो 0 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 इन दोनों के बीच में, बीच का कोई भी हम मान ले सकते हैं। -1 ले सकते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया x = 0। तो अगर हम इसको 0 लेते हैं तो 12 × 0 - 3 नेगेटिव वैल्यू इंटू 0 + 2 पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी। ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। अब तीसरा जो है अंतराल है वो है 3 to ∞। 3 to ∞ में f' इसमें भी चेक कर लेंगे। f' की वैल्यू है 12 × x - 3 × x + 2। तो f' इस अंतराल में 3 to ∞ में जो 4 वैल्यू ली जा सकती है, तो हमने x की वैल्यू ली 4। 12 × 4 - 3 पॉजिटिव और 4 + 2 भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने तीनों अंतरालों में, जो हमें 3 अंतराल मिले, इन तीनों अंतरालों में हमने f' को चेक कर लिया। f' पॉजिटिव जहां होगा वहां पर फलन निरंतर वर्धमान होता है। सिंस f' ये दो अंतरालों में पॉजिटिव है। किस अंतराल में? पहला अंतराल है हमारा -∞ से -2, इसमें पॉजिटिव है। एंड सेकंड अंतराल जो है जिसमें ये पॉजिटिव आया वो है 3 to ∞। f' 3 से ∞ इस अंतराल में भी पॉजिटिव है। ये दो अंतरालों में पॉजिटिव है। देयरफॉर इसके बाद हम ले सकते हैं देयरफॉर f' या फलन जो है आपका फलन f' अंतरालों, अगर हम इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हम लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन, दो अंतरालों को जोड़ें 3 to ∞ में निरंतर वर्धमान है। क्योंकि आपको वर्धमान वाला इंटरवल निकालना है, तो ये दो इंटरवल में ये वर्धमान है। इनको अगर साथ लिखेंगे तो इनको यूनियन करके लिख लेंगे। अगर यहाँ पर ह्रासमान पूछा जाता तो आप लिखते जहां पर ये क्या कहते हैं नेगेटिव आया है, वो आया था -2 से 3, इस अंतराल में ह्रासमान होता, लेकिन पूछा गया है निरंतर वर्धमान ओनली। तो निरंतर वर्धमान दो अंतरालों में आ रहा है, तो इनके बीच में यूनियन लगा लेंगे, तो इन दो अंतरालों के यूनियन में ये निरंतर वर्धमान है। 10th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, sin tan 1x अपॉन 1 + x² dx। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो इसको हम i ले लेंगे। तो i आपका है sin tan 1x अपॉन 1 + x²। तो आपको ये पता है कि tan 1x का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, 1/1 + x² होता है। तो ये यहां पर दिख रहा है, साफ क्लियर दिख रहा है। तो इसलिए इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे। tan 1x को आपने मानना है t, इसको आपने ले लिया t। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो tan 1x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है, t का x के रेस्पेक्ट पे dt/dx। dx को आप बाईं ओर लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो dx आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, dx/1 + x² = dt। तो दिस इंप्लाइज जो i की जो वैल्यू आपके आ गई वो इस फॉर्म में आ गई। साइन tan 1x को आपने माना है t और dx/1 + x², dx/1 + x² की जगह आ गया dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन आपको लिखना है। साइन t का इंटीग्रेशन आपको पता है, इट इज -cos t
प्लस एक कांस्टेंट आप लिख लेंगे c। अब फाइनली आपको t की वैल्यू लिखनी है माइनस कॉस t आपने माना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया। अगला जो क्वेश्चन है, वक्रों के कुल y इक्वल टू a cos x प्लस सी, जहां पर a b स्वेच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो ये एक समीकरण इसके दिया हुआ है y इक्वल टू a cos x प्लस बी। ठीक है, तो ये वक्रों के कुल को, वक्रों की फैमिली को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो यहां से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, इसका अवकल समीकरण बनाना है। तो अवकल समीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्वेच्छ अचर हैं दोनों a और b, इनको यहां से हटाना पड़ेगा। a और b को आपको हटाना है, एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपका निकलेगा dy बटा डी एक्स इक्वल टू a किसी x के फलन के साथ मल्टीप्लाई है तो a एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा। cos का जो होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब साइन x प्लस बी, माइनस साइन x प्लस बी। इसके बाद फिर से इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटे डी एक्स का जो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए एज इट इज मल्टीप्लाई रहेगा साइन एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 वो 2 से, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, देखिए a cos x प्लस बी, a cos x प्लस बी यहां भी आ रहा है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं y, तो माइनस साइन है माइनस y, इस y को आप ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट साइड में, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन गया, a और b यहां से आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। दो स्वेच्छ अचर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी ये एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप इस ढंग से समझिएगा। 12th क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन कंटिन्यू है। दो सदिश आपको दिए हैं, सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो दो सदिशों के बीच का कोण जब भी पूछेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस सदिश को आप a मान लेते हैं, ये पहला सदिश आपका है, और जो दूसरा सदिश है सदिश b मान लिया, इसको हमने 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो इस बीच का कोण निकालने के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, a डॉट b आपने पढ़ा होगा, ये होता है मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, ए डॉट बी की वैल्यू होती है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी मैंने आपको बताया। तो यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, ये मॉड ए मॉड बी को आप इसके लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो फॉर्मूला इस ढंग का बन जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो कॉस थीटा इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले भी हम बता रहे थे, आई डॉट आई आपका 1 होता है और जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी आई डॉट जे अगर अलग अलग हैं, आई डॉट जे आई डॉट के या जे डॉट आई जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे, ये सब 0 हो जाते हैं। तो आई डॉट आई को देखना आपको, इनके कोफिशिएंट देखने थे 1 और 3, तो ये आ गया 1 इंटू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, कोफिशिएंट को देख लीजिएगा, जे का जे के साथ, के का के साथ, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 कोफिशिएंट देखना है, अपॉन मॉड ऑफ ए, इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो आ गया मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ बी जो आएगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर,
कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का 1 माइनस 2 का 4 और 3 का 9, ऐसे 3 का 9 माइनस 2 का 4 1 का 1, तो इनको हमने ऐड कर दिया 3 7 एंड 10। नीचे देखते हैं 9 10 रूट 40 और ये भी रूट 40, तो रूट 14 इंटू रूट 14 14 हो गया, ये 10 अपॉन 14, इसको आप कट कर सकते हैं 2 से 5 7, ये वैल्यू है कॉस थीटा की। तो दिस इंप्लाइज आपको थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस यहाँ आ गया कॉस इनवर्स 5/7। तो इस ढंग से दो सदिशों के बीच का कोण निकाला जाता है। 30 क्वेश्चन अगेन ए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। दिखाइए कि रेखाएं, दो रेखाएं आपको दी हैं, परस्पर लंबवत है। तो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो लंबवत की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहले हम इन दोनों रेखाओं की डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। पहली रेखा जो है, रेखा फर्स्ट, इसको बोलते हैं, ये है x माइनस 5/7 इक्वल टू वाई प्लस 2/-5 इक्वल टू z/1। तो इसके आप डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। तो ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन रेशियो को दिखा रहे हैं, या दिक अनुपात इसको हम बोलते हैं, दिक अनुपात। इसके दिक अनुपात हैं 7 -5 एंड 1। तो इनकी दिक अनुपात को आप A1 B1 और C1 बोल देंगे, पहली रेखा के दिक अनुपात को। दूसरी रेखा जो है, रेखा सेकंड, ये है x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। तो इसके जो दिक अनुपात हैं, डायरेक्शन रेशियो जो इसके हैं, वो हैं A2, ये आपका A2 को दिखा रहा है 1, B2 आपका है 2 और C2 आपका है 3। तो लंबवत की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 आना चाहिए। तो देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हो जाएंगी। तो देखिए वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो A1 है 7, A2 है 1, B1 इज -5 एंड B2 इज 2 एंड C1 इज 1 एंड C2 इज 3। तो 7 1 जा 7, -2 इंटू -5 इंटू 2 -10 प्लस 3। तो 3 7 और 3 पॉजिटिव साइन वाले हैं, तो 10 - 10 इट इज 0। तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज का जो क्रॉसपोंडिंग डायरेक्शन रेशियोज है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। तो ये कंडीशन बनती है, देयरफॉर जो रेखाएं आपको दी हैं ये परस्पर लंबवत है। इसलिए दी गई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ऐसे करना। 30th क्वेश्चन में एक अथवा दिया हुआ है, आपको ऑप्शनल है, दो में से कोई एक करना। तो ये क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो x, y और z अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड काटता है। तो समतल का अंतःखंड रूप वाला समतल का समीकरण आप लिखेंगे अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में। ये होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। यहां पर a b c x y और z अक्षों पर कटे अंतःखंड हैं। तो प्रश्नानुसार आपको ये दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a इज 2, एक 2 दिया हुआ है, b आपका है 3 एंड c आपका है 4। तो ये चीज गिवन है। देयरफॉर समतल आपका हो जाएगा, समतल का समीकरण आपका हो जाएगा x/a is 2, y/b is 3 and z/c is 4 इक्वल टू 1। 2, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया 12। 2 6 जा 12, 6 इंटू x is 6x, 3 4 जा 12, 4 इंटू y is 4y, 4 3 जा 12, 3 इंटू z is 3z इक्वल टू 1। और ये आ गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12 इंटू 1 इज 12। तो ये समतल का समीकरण निकल जाएगा।
अंतःखंड रूप वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण क्या होता है, फिर एबीसी की वैल्यूज गिवन है, इनको आप यहाँ पे रख देंगे और इस ढंग से इसको कर लेंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।